व्हाट्सअप लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अरिंदम और आज हमारे साथ है बजाज डोमिनार 250 कैनियन रेड, जिसका हम लोग एक डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। और रिव्यू में जाने से पहले स्पेशल थैंक्स टू मोंडल ऑटोमोबाइल्स फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल बाइक फॉर रिव्यूइंग। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। और रिव्यू शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका कॉस्ट कितना है। ये अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो इसका कॉस्ट अराउंड 1.6 लाख एक शोरूम है, लेकिन ऑन रोड लाना चाहेंगे तो अराउंड 1.9 लाख तक की पड़ जाएगी। ये का एरिया टू एरिया डिफर करेगा। तो अगर आपको इसकी कॉस्ट जाननी है तो आपको अपनी नियरेस्ट डीलरशिप में जानी होगी। और अगर इसके स्पीड के बारे में बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 0 से 60 किलोमीटर पर आवर तक 4.18 सेकंड्स पे चढ़ सकती है। तो ये कितनी इफेक्टिव है और ये कितनी अच्छी पिकअप लेती है, ये तो हम राइड रिव्यू करते टाइम जान पाएंगे। और चलिए अभी शुरू करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से। और फ्रेंड्स, सामने हमें मिलता है MRF के नाइलो ग्रिप जैपर टायर। और ये जो टायर है यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 100/80 सेक्शन की है और रिम 17 इंच की है। टायर ट्यूबलेस है और उसके साथ साथ ही हम लोग देख पा रहे हैं सामने ये बहुत ही सुंदर सी चमकती हुई एक डिस्क जो कि 300 mm की है। और क्योंकि ये एक डुअल चैनल ABS है तो हम लोग यहाँ पर जो ABS की रिंग है वो भी देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बाइब्री की बहुत ही खूबसूरत से कैलिपर दी गई है। और चलिए देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसे होने वाला है, जो कि मैं आप लोगों के राइड रिव्यू के टाइम बता पाऊंगा। और इसके ऊपर अगर आ जाए तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सिल्वर मैट फिनिश में बहुत ही सुंदर सी एक USD फोक सस्पेंशन दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में 250 वाली सेगमेंट में ये USD फोक बहुत ही सुंदर काम करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि रियर सेक्शन में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, रियर में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी MRF के नाइलो ग्रिप जैपर की ही टायर दी गई है। और उसके साथ साथ अगर पीछे हम लोग यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम में यहाँ पर जो डिस्क लगी हुई है वो है 230 mm की डिस्क। और उसके साथ साथ क्योंकि ये डुअल चैनल ABS है तो यहाँ पर भी हम आप लोगों को जो रिंग मिल रहा है वो है ABS की रिंग। और फ्रेंड्स, टायर की जो सेक्शन है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 130/70 की टायर है। 17 इंच की यहाँ पर रिम दी गई है। मेरे ख्याल से अगर टायर थोड़ी और चौड़ी होती तो और बेहतर होता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पीछे की जो ब्रेक है उसके लिए ऑयल रिजर्वर भी यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ साथ एक खूबसूरत सी एक डुअल बैरल एग्जॉस्ट दी गई है, जो कि डोमिनार 400 के साथ साथ ही मैच करती है। डोमिनार 400 में भी आप लोग को एक डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ये जो इसको जो कलर दी गई है मैट फिनिश में दिया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ब्लैक कलर की जो एग्जॉस्ट गार्ड भी यहाँ पर दी गई है। फ्रेंड्स, इसकी जो एकदम बिल्कुल रेयर सेक्शन है वहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दी गई है। और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा। यहाँ पर LED इंडिकेटर्स है जो कि बहुत ही शानदार लगेगा देखने में। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक डोमिनार की एक डोमिनार का जो सिग्नेचर टेल लाइट है वो दी गई है। और उसके ठीक ऊपर ग्रैब रेल है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। डिजाइन बहुत ही बेहतरीन है। कट पीस है, यहाँ पर आपको पूरा एक सिंगल पीस नहीं मिल रहा है, जो कि इसकी जो ब्यूटी है उसको और ज्यादा निखार रही है। और चलिए अब इसका जो लेफ्ट प्रोफाइल है वो एक बार चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, लेफ्ट प्रोफाइल में यहाँ पर हम लोग एक दिख पा रहे हैं सुंदर से लेग गार्ड है। आप लोग इसको काइंड ऑफ साड़ी गार्ड भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ उसके अगर पीछे हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये एक ओपन चेन दी गई है। मतलब क्योंकि ये ओपन है तो आप लोगों को अराउंड 200 से 300 किलोमीटर की जो रेंज है उस पर आप लोगों को अपना चेन क्लीन और ल्यूब करना होगा, नहीं तो आपकी जो चेन है उसकी जो लाइफ है वो घट सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक सुंदर सा एक पिलियन के लिए फुटरेस्ट दिया गया है। सामने यहाँ पर आपका राइडर फुटरेस्ट है। और क्योंकि ये एक 6 स्पीड गियर बॉक्स है तो यहाँ पर 6 गियर दी गई है, जो कि आपका एक डाउन होगा और 5 अप होगा। और उसी के साथ साथ पीछे अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो हम लोग को दिखेगा कि एक सुंदर सी एक खूबसूरत सी यहाँ पर एक सस्पेंशन दी गई है। ये सस्पेंशन है आपका मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी बेहतर है वो हम लोग जब राइड रिव्यू करेंगे तब मैं आप लोग को बेहतर बता पाऊंगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके इंजन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। फ्रेंड्स, अब गाड़ी की जो मेन पार्ट है इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन है 248.77 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क FI इंजन। और ये जो पावर प्रोड्यूस करती है वो है 27
PS एट 8500 RPM, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम टॉर्क वो है 23.5 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM। और फ्रेंड्स गाड़ी की जो वेट है वो है अराउंड 180 kg, जो इज अ काइंड ऑफ ऑन हेवियर साइड। और चलिए देखेंगे कि राइड करते टाइम की पिकअप इसकी कितनी अच्छी है, क्योंकि कंपनी तो क्लेम कर रही है कि 0 से 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे 4.18 सेकंड्स पे चल सकती है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी जो हेडलाइट है। एक बहुत ही सुंदर सी एक डोमिनार की जो सिग्नेचर हेडलाइट है, जो आपको डोमिनार 400 मिलता है, सेम टू सेम आपको डोमिनार 250 में मिलता है। और इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी दोपहर के टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल लाइट की जो थ्रो है वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको LED का लाइट दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से 250 की जो सेगमेंट है उसके लिए बहुत ही बेहतर है। और फ्रेंड्स ठीक हेडलाइट के ऊपर हम लोग को यहाँ पर एक आपका जो RC है नंबर प्लेट, वो लगाने के लिए आपको एक प्लेट मिलता है यहाँ पर। और हेडलाइट के ठीक ऊपर फ्रेंड्स आप लोगों को जो मिल रहा है वो है LED इंडिकेटर्स, मतलब आप लोगों को आफ्टर मार्केट नहीं जाना होगा, एक्स्ट्रा LED इंडिकेटर्स इंस्टॉल नहीं करने होंगे क्योंकि ऑलरेडी फिटेड है। और चलिए अब इसका जो टैंक है वो एक बार चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स एक ब्यूटीफुल सी टैंक दी गई है डोमिनार 250 में, जहाँ पर आप लोगों को डोमिनार का जो 3D बैजिंग है वो देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ एक फ्यूल रिफिलिंग के लिए एक बहुत ही सुंदर सी सिस्टम यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर ये बाइक ऑन कर रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बैटरी का इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ, सॉरी मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बजाज की जो बैजिंग है वो दी गई है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर पास लाइट प्रेस करता हूँ तो वहाँ पर वो भी आप देख पा रहे हैं कि एक पास लाइट का इंडिकेटर दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ABS का भी इंडिकेटर दिया गया है। और फ्रेंड्स कंपनी क्लेम करती है कि ये जो बाइक है 35 किलोमीटर की माइलेज देगी, क्योंकि FI इंजन है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको एक लिमिट पे चलाते हैं 40 to 50 या फिर 60 तक की स्पीड पे, तो शायद ज़्यादा भी दे दे। और अकॉर्डिंग टू कंपनी ये 13 लीटर्स की टैंक है। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके सीट के बारे में। सीट एक बेहतरीन सीट दी गई है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, एक मीडियम साइज की सीट है। और क्योंकि ये स्प्लिट सीट है तो एक स्पोर्टी सी लुक आपको देती है। और कंपनी जैसे कह ही रही है आपसे कि एक नेकेड स्पोर्ट की बाइक है, नॉट NS, मैं NS की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये नेकेड ही है। और इसके साथ साथ अगर आप सीट के पास में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डोमिनार D250 की जो एम्बलिंग है, 3D एम्बलिंग, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिख रही है देखने में। मतलब इसकी जो कलर है कैनियन रेड, उसके साथ साथ ये D250 का जो बैजिंग यहाँ पर दी गई है बहुत सुंदर लग रही है देखने में। और उसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि टैंक पर एक टैंक गार्ड दिया गया है, जो कि रिजेंबल करती है इसकी जो सिबलिंग है 400 डोमिनार 400, उसके साथ साथ एकदम बिल्कुल सेम ही दी गई है, कोई चेंजेस यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स अब इसकी जो फ्रंट कंसोल है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और मैं ये ऑन करूंगा, आप लोग को एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए पूरा एक स्वाइप मारती है, और उसके बाद साथ साथ आप लोग को यहाँ पर ऊपर ओडोमीटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखेगा, यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ABS की बैजिंग दी गई है, लेकिन इसके ठीक नीचे आपको RPM इन 2000 दिख रहा है, मतलब आपको ये RPM कितनी है गाड़ी की वो दिख रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूट्रल सेंसर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है लिमिटर, और उसके साथ साथ और यहाँ पर आप लोग को मिलता है इंजन ऑयल चेक लाइट। तो फ्रेंड्स दिस इज इट विद द फ्रंट कंसोल। और अब देख लेते हैं कि इसकी जो हैंडल है उसमें क्या क्या लगी हुई है। और फ्रेंड्स एक नॉर्मल सी हैंडल बार दी गई है, लेकिन क्योंकि ब्लैक फिनिश में है, देखने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट की स्विच मिलती है। यहाँ पर आपका ये लो बीम हो गया, और इसके साथ साथ ये आपका पास लाइट हो गया। देखिए यहाँ पर भी ये साइन दे रहा है पास लाइट का। और उसके साथ साथ ठीक इसके नीचे आप लोगों को इंडिकेटर मिलेगा लेफ्ट राइट, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर हॉर्न का मिलेगा। और देख लेते एक बार हॉर्न फिर से बजा के कि कितनी इसकी लाउडनेस है, प्रीटी लाउड, काम अच्छा कर लेगी। और फ्रेंड राइट साइड के अगर हैंडल बार पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो है इंजन किल स्विच, और ठीक उसके नीचे यहाँ पर आपको DRL ऑन ऑफ का एक स्विच मिलेगा। और ठीक उसके नीचे जैसे कि हर एक बाइक में होती है, आपको यहाँ पर भी इंजन ऑन करने के लिए आपको स्विच गियर दी जा रही है। और फ्रेंड्स फिट एंड फिनिश बेहतर है, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि बजाज की तरफ से ऑफर की जा रही है। तो इसकी जो मटेरियल की जो क्वालिटी है वो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और आगे जो कस्टमर फीडबैक है वो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप लोग ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको मटेरियल की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स जहाँ तक कि लुकिंग ग्लास की बात है, बहुत ज़्यादा सुंदर इसकी स्टाइलिंग की गई है, और ये अपना पर्पस कितना सॉल्व करती है, जो कि है पीछे की चीज़ देखने की, तो वो हम लोग जान पाएंगे राइड रिव्यू के टाइम पे। और फ्रेंड्स अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक बार सुन लेते हैं।
फ्रेंड्स मुझे तो डोमिनार 400 और डोमिनार 250 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। लास्ट में इसकी जो पूरी डायमेंशन है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जो ओवरऑल लेंथ आपको मिलेगी वो है 2156 mm की, और जो वेट मिलेगी वो 836 mm की, और सीट हाइट आपको मिलेगा 800 mm का। मतलब अगर आप 5'6" या 5'7" है तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राइड करने में। और जो टोटल हाइट है वो है 12 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm है, जो थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी, चलिए कोई बात नहीं। और व्हील बेस है 1453 mm का। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो क्विक वॉक अराउंड है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और चलिए अब चलते हैं इसकी जो राइड एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं डायनामिक परफॉर्मेंस डोमिनार 250 की कैसी है। बेसियर एग्जॉस्ट, और आपको पंच महसूस होगी फर्स्ट ही गियर से। जो एक चीज़ मुझे मिसिंग दिख रही है वो है यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, जिसमें आप लोगों को एक तकलीफ ये होगी कि आप लोगों को गियर याद रखना होगा। और क्योंकि इसका डायरेक्ट कंटेंडर है जिक्सर 250, अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो डोमिनार इज ऑन अ काइंड ऑफ हेवियर साइड, क्योंकि जिक्सर 250 आती है आपकी अराउंड 160 किलोग्राम की, और डोमिनार 250 इज अराउंड 180 किलो, मतलब 20 किलोग्राम ज्यादा। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, रिफाइनमेंट लेवल बढ़िया। तो चलिए अब देखते हैं इसका ब्रेक परफॉर्मेंस कैसा है। मैं गाड़ी को अराउंड 50 तक ऑलरेडी ले चुका हूं, तो लेट्स सी कि इसका जो रियर ब्रेक है वो कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, बाइट अच्छा है, फीडबैक भी बढ़िया है। और चलिए अब एक बार इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। वही सेम स्पीड 50 तक की, बढ़िया बाइट, फीडबैक जबरदस्त बाइक का। और अब इसका एक टर्निंग रेडियस टेस्ट कर लेते हैं। छोटी सी रोड पे है गाड़ी अभी, और मैं टेस्ट करने की कोशिश करता हूं इसको। बढ़िया, टर्निंग रेडियस भी बहुत बढ़िया इसका। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन इज अ काइंड ऑफ ऑन मीडियम साइड, क्योंकि आज रोड्स में देख पा रहा हूं इसमें पॉटहोल्स भी हैं, और पॉटहोल्स पे गिरने के बाद भी बाइक की जो पीछे की सस्पेंशन है वो बहुत ज्यादा नहीं खटक रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इज अ काइंड ऑफ मीडियम साइड, इज अ काइंड ऑफ ऑन मीडियम साइड। और फ्रंट सस्पेंशन भी ठीक है, मीडियम साइड पे कह सकते हैं, सॉफ्ट नहीं है बहुत ज्यादा। बट एक चीज कहना होगा कि जो सामने की सस्पेंशन है थोड़ी हार्ड हो सकती है, क्योंकि मुझे अभी ये महसूस हुआ चलाते वक्त। और फ्रेंड्स क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी हेवी साइड पे है, मतलब 250 सेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि चलाते वक्त आपको ये हेवी महसूस हो रही है। चलाते वक्त आपको ये बिल्कुल हल्की लग रही है। लेकिन हाँ, अगर आप टर्न कर रहे हैं, अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा बहुत अगर कम स्पीड पे टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा हेवी फील हो सकता है, लेकिन चलाते वक्त बिल्कुल नहीं। और जहां तक मैन्यूवर करने की बात है गाड़ी को, अगर आप गाड़ी को टर्न करना चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपको कोई टर्निंग लेना है, मैं टर्निंग एकदम पूरे यू टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर टर्न सिर्फ आप ले रहे हैं तो गाड़ी में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लांटेड है गाड़ी, ऐसा मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि गाड़ी कहीं फिसल सकती है। मैंने ब्रेक भी अराउंड 50-55 की स्पीड पे मारा है, कोई प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर भी महसूस नहीं हुई। और हाँ, इसमें एक बहुत बढ़िया बात यह है कि अगर आप साइड स्टैंड लगा के रखे हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं इसको टूरिंग के लिए ले जाना चाहूँ, बिकॉज इट्स 250cc इंजन, तो मैं इसको आराम से टूरिंग के लिए ले जा सकता हूँ। मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं चला रहा हूँ, तो मुझे ये महसूस तो नहीं हो पा रहा है कि सीट मुझे खटकेगी या नहीं, लेकिन अभी तक के लिए तो ठीक है, मुझे हार्ड सीट ऐसे कुछ महसूस नहीं हो रही है। तो टूरिंग के लिए इट्स अ परफेक्ट बाइक। और सिटी राइडिंग अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सिटी राइड्स में आपको मैन्यूवर करने में हल्के स्पीड पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये जो राइड रिव्यू है इससे आपको ये पता चल गया होगा कि गाड़ी की राइड परफॉर्मेंस कैसी है, और इसमें आपको ये गाड़ी लेनी है या नहीं। इससे आपको डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप बिल्कुल सही तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये गाड़ी चाहिए या नहीं। और चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि आपको ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि हमें डोमिनार 250 क्यों खरीदनी चाहिए। जब हम लोग इसको ख़रीदना चाह रहे हैं तो हमें इसके चॉइसेस के बारे में भी जान लेनी चाहिए, जो कि है ड्यूक 250 और सुजुकी जिक्सर SF 250। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, आपको ड्यूक 250 भी अराउंड 2,15,000 की पड़ेगी कोलकाता में, ऊपर नीचे हो सकता है। और जहाँ तक जिक्सर SF की बात है, वो भी आपको अराउंड 2,15,000 या 16 की पड़ेगी। मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप 250 सेगमेंट में टूरिंग के लिए अगर कोई बाइक खरीदना चाह रहे हैं और आपका रेट है अराउंड 2 लाख रुपए में, तो आपके लिए बेस्ट बाइक है। मतलब ये अराउंड 1,91,000 तक की आपकी ऑन रोड हो जाती है कोलकाता में। अगर आप बाहर के स्टेट्स में देखेंगे तो शायद थोड़ा और कम हो सकता है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो अगर आप टूरिंग के लिए कोई बाइक चाहते हैं और आपकी बजट है अराउंड 1.91 लाख, या फिर मान के चलिए अगर 2 लाख तक में भी अगर आप टूरिंग के लिए कोई बाइक चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बाइक फॉर यू। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चलाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मीटर कंसोल बहुत अच्छा है, आपको चलाते वक्त कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। गियर जो है स्मूथ है, क्लच बहुत बढ़िया है, उस क्लच भी मीडियम साइड पे है। ठीक है, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि बजट में 2 लाख तक में अगर आपको कोई टूरिंग के लिए कोई बाइक चाहिए जिसमें सारी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल है विद स्लीपर क्लच, जो मैं पूरे रिव्यू में बताना भूल गया था कि इसमें स्लीपर क्लच भी अवेलेबल है, तो आप मल्टीपल डाउनशिफ्ट्स भी कर सकते हैं या फिर मल्टीपल अपशिफ्ट्स भी कर सकते हैं और विदाउट स्लिपिंग ऑफ योर रियर टायर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर मैंने आपके डाउट्स पूरे क्लियर कर दिए हैं कि आपको ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए और बाइक के सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको मालूम चल गई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। हमारी फैमिली बाकियों की तरह और भी बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक छोटी सी हेल्प करनी होगी, आपको शेयर भी वीडियो ज़रूर करना होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए बाइक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड जय हिंद।